कक्षा 11 में अध्ययन करने वाले हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। काव्यांग परिचय के तहत ही आज हम रस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके विषय से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो क्लासें इस चैनल पर आपको मिलने वाली है। शुरू करते हैं हिंदी साहित्य में रस के बारे में। हम पढ़ेंगे रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा, यानी रस की परिभाषा क्या क्या है, रस के अवयव या अंग कौन कौन से हैं, रस और उनके स्थायी भाव कौन कौन से हैं, विभाव, अनुभाव और संचरी भाव किसे कहते हैं, रसों के लक्षण और उदाहरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि जो रस है उस रस का मतलब होता है आनंद। रस क्या है? आनंद। जैसे व्यक्ति जो होता है एक भोजन का रस लेता है, भोजन का रस लेता है कि नहीं लेता, यानी भोजन का आनंद। जब व्यक्ति के मन पसंद व्यंजन बनते हैं तो वो भोजन को आनंद के साथ करता है, या भोजन करते वक्त उसको आनंद आता है, वो कहलाता है भोजन का रस। ऐसे ही आप देखिए, एक होता है बातों का रस। व्यक्ति के मनपसंद टॉपिक पर अगर कोई बात हो रही होती है तो व्यक्ति क्या करता है, बातों का आनंद लेता है। उसे हम कहते हैं ना, इससे बातों का बहुत रस आ रहा है, इसको भोजन में रस आ रहा है। तो रस का मतलब क्या हो गया? आनंद। रस का मतलब क्या हो गया? आनंद। अब हम इस रस को हम साहित्य में देख लेते हैं। साहित्य में रस का क्या मतलब है? साहित्य का आनंद। साहित्य में रस का मतलब क्या है? साहित्य का आनंद। जब हम साहित्य को पढ़ते हैं, काव्य को पढ़ते हैं, तो जो आनंद हमें मिलता है वो रस है। रस की परिभाषा, अंग, रस और उनके स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचरी भाव, लक्षण, उदाहरण, ये सब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। रस की परिभाषा देखेंगे सबसे पहले। किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से हृदय को जिस अनिर्वचनीय, अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, कोई भी काव्य है, पढ़ने वाला क्या कहलाएगा? पाठक। सुनने वाला श्रोता, और देखने वाला दर्शक। और सहृदय वह व्यक्ति जो पाठक है, श्रोता है या दर्शक है, इन तीनों को ही हमने सहृदय कह दिया। चाहे वो आपका पाठक है, चाहे आपका श्रोता है, चाहे आपका दर्शक है। यानी पाठक को पढ़ने में जो मजा आ रहा है, श्रोता को सुनने में जो मजा आ रहा है, दर्शक को देखने में जो मजा आ रहा है, वो व्यक्ति कहलाएगा सहृदय। तो सहृदय को जिस अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय का मतलब क्या होगा? अनिर्वचनीय का मतलब देखिए, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, यानी जिसको वचनों में हम नहीं बांध सकते हैं, अर्थात जिसको हम कह नहीं सकते, वो क्या कहलाएगा? अनिर्वचनीय आनंद।
अलौकिक का मतलब भी जो इस लोक से संबंधित नहीं है, वो अलौकिक। आनंद की जो प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं, और रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस को किसकी आत्मा माना है? काव्य की आत्मा माना है। अलग अलग सिद्धांतों को मानने वाले अलग अलग विद्वान हुए हैं। किसी ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है, किसी ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है, लेकिन समग्र रूप से रस को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया गया है। ये रस की परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद देखिए आगे, भरत मुनि जो हुए हैं उन्होंने रस की परिभाषा दी है, और इनकी परिभाषा ही हिंदी साहित्य में मानी जाती है। इनकी परिभाषा है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद रस निष्पत्ति। अर्थात जो रस की निष्पत्ति होती है वो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के संयोग से होती है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि भरत मुनि ने स्थायी भाव का उल्लेख कहीं नहीं किया। भरत मुनि ने अपने इस परिभाषा में स्थायी भाव का उल्लेख कहीं नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने स्थायी भाव नहीं माना है। ये सारी चीज़ें विभाव, अनुभव, व्यभिचारी, ये संयोग करके जो सहृदय के मन में स्थायी भाव है वो परिणत होकर के रस रूप में बदल जाते हैं, अर्थात रस रूप में परिणत हो जाते हैं। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। सहृदय के मन में रस, जो स्थायी भाव है, वो रस रूप में बदल जाता है। भरत मुनि ने सबसे पहले अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले अगर किसी विद्वान ने अगर रस का उल्लेख किया है तो वो है भरत मुनि, और उनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। विद्वान तो हैं आपके भरत मुनि, और ग्रंथ है उनका नाट्य शास्त्र, और सबसे पहले रस का उल्लेख उन्होंने अपने इस ग्रंथ में किया था। रस के 4 अंग या अवयव हैं, यह आपको ध्यान रखने बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, और चौथा है व्यभिचारी या संचारी भाव। देखिए, स्थायी भाव जो सहृदय है या मनुष्य है, उसके मन में, उसके चित्त में संस्कार रूप में रहते हैं। और संस्कार रूप में कैसे रहते हैं? स्थायी रूप से। संस्कार रूप में ये उसके मन में स्थायी रूप से निवास करते हैं, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। मुख्यतः स्थायी भाव 9 है, तो रसों की संख्या भी 9 है, लेकिन 2 स्थायी भाव और जोड़ देने से रसों की संख्या भी 11 हो गई। आगे हम पढ़ेंगे। विभाव किसे कहते हैं? ये कारण है। विभाव का क्या मतलब है? कारण। किसके कारण है? अगर ये कारण उपलब्ध नहीं हो तो ये स्थायी भाव किस में नहीं बदलेगा? रस में नहीं बदलेगा। अगर विभाव नहीं होंगे तो स्थायी भाव कभी भी रस रूप में नहीं बदल पाएंगे। इसलिए स्थायी भावों को रस में बदलने के जो कारण हैं, जो तत्व हैं, वो हैं आपके विभाव। ये भी विभाव 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है आपके आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में आपके एक विषय हो सकता है, एक आश्रय हो सकता है, और उद्दीपन में भी आपके एक आलंबन की चेष्टाएं, आलंबन की चेष्टाएं, और दूसरा हो जाएगा वातावरण। तो यहां पर आलंबन का मतलब जो नायक नायिका है वो दोनों आ जाएंगे। दोनों में से किसी एक के मन में ये स्थायी भाव रस रूप में बदलेगा। अब मान लो यहाँ आलंबन हम देख लें। आलंबन
राम सीता हैं, आलम्बन क्या है, राम व सीता है, मान लेते हैं अपन। आलम्बन कौन है, राम सीता है। अब मान लो जो रस है, स्थायी भाव रस रूप में बदल रहा है, वो आश्रय के मन में बदलेगा। तो यहाँ आश्रय आप राम सीता किसी को भी मान सकते हैं। मैंने यहाँ सीता को मान लिया और किसको देख करके ये रस रूप में बदलेगा, विषय मान लिया मैंने राम। तो अब ये सीता राम को देख करके, राम की जो उनकी एक्टिविटी, उनकी हरकतें, उनके अंग प्रचालन को देख करके सीता के मन में जो रति भाव है या सीता के मन में जो प्रेम है, रति भाव है, वो किस में बदल जाएगा, श्रृंगार रस में। तो आप यहाँ समझे, और आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये विवाह दो तरह के हो गए, आलंबन विवाह, उद्दीपन विवाह। आलंबन में विषय आश्रय आ जाएगा और उद्दीपन में आलंबन की चेष्टाएं, वातावरण। अनुभाव, अनुभाव कहेंगे ये जो आश्रय है, ये वाला, ये जो आश्रय की जो चेष्टाएं कहलाएगी, आश्रय की चेष्टाएं, ये अनुभाव कहलाएगी। आप इसको और आसानी से समझिए कि सीता है, सीता का स्वयंवर होने वाला है, राम उस स्वयंवर में पहुंच गए हैं। सीता के मन में रति भाव है यानी प्रेम है, जो सुषुप्त अवस्था में सोया हुआ है। लेकिन जैसे ही सीता ने राम को देखा, राम के सौंदर्य को देखा, राम की सुंदरता को देखा, राम के बाहुबल को देखा, तो सीता के मन में जो सोया हुआ रति भाव है वो जागृत होने लगा। अब इस रति भाव को उद्दीप्त करने के लिए ये जो उद्दीपन का काम करेंगे, ये आलंबन की चेष्टाएं भी करेगी और वातावरण भी इसमें मददगार होगा। सीता के मन में जो रति भाव है, प्रेम है, ये राम की चेष्टाएं देख करके वो रति भाव जो है श्रृंगार रस में बदल रहा है। आलंबन कौन है, यहाँ राम है। सीता क्या है, आश्रय। सीता आश्रय है और राम क्या है, आलंबन है, या फिर हम विषय भी कह देते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब ये राम की चेष्टाएं देख करके सीता की प्रतिक्रिया होगी। सीता की क्या होगी, प्रतिक्रिया। उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो परिणति होगी, वो प्रतिक्रिया जिसमें बदलेगी, वो अनुभव कहलाएगी। इसलिए आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाएगी। सीता भी राम को देख करके कुछ न कुछ चेष्टाएं करेगी, वो कहलाएगी अनुभव। और चौथा है व्यभिचारी या संचारी भाव। ये संचरण करते हैं हरेक रस में, इसलिए व्यभिचारी संचारी भाव का है, इनकी संख्या जो है 33 होती है। जो रस सूत्र भरत मुनि ने दिया है उसमें स्थायी भाव का कहीं उल्लेख नहीं किया, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं स्थायी भाव के बारे में। अभी हमने बात की कि जो मानव हृदय है उसमें संस्कार रूप में, वासना रूप में स्थित मूल भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। और ये कौन से अवस्था में रहते हैं, ये सोए रहते हैं, यानी सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। जब तक इनको अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा, कोई कारण नहीं मिलेगा, तो ये सोए ही रहेंगे। यानी अभी सबके, आप, मैं और हम सबके मन में रति भाव है, लेकिन यानी प्रेम भाव सबके मन में है, लेकिन अभी वो सोए हुए हैं, अभी वो जागृत नहीं है। और जब तक जागृत नहीं होंगे, जब कोई कारण विद्यमान नहीं होंगे, तो ये सहृदय के चित्त में स्थायी रूप से निवास करते हैं। स्थायी भाव ही रस का आधार है, अर्थात स्थायी भाव नहीं होगा तो रस में बदलाव किसका होगा।
अगर रति स्थायी भाव है तो ये रति स्थायी भाव ही किस में बदल रहा है? श्रृंगार रस में। और आगे पढ़ेंगे हम, एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है और स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, तो रसों की संख्या भी कितनी हो गई? 9। 9 स्थायी भाव माने गए तो रस कितने हो गए? 9, जिन्हें नवरस कहा जाता है। विधाता ने इस सृष्टि की रचना की वो षड रस में की और काव्य में नवरस कहलाते हैं। बाद के आचार्यों ने 2 स्थायी भाव और मान लिए, जिसमें एक तो है वत्सलता, वत्सलता का भाव, और दूसरा है भगवद विषय रति। तो वत्सलता से बन गया आपका एक नया रस, वात्सल्य। सूरदास जी जिसके सम्राट कवि कहे जाते हैं, वात्सल्य रस। और भगवद विषय रति को हमने रस बना दिया भक्ति रस। इस प्रकार 9 रस में 2 रस और जोड़ दिए तो रसों की संख्या पहुंच गई 11। देखिए आगे कि स्थायी भावों की संख्या 11 हो गई और रसों की संख्या भी 11 हो गई। रस और उनके स्थायी भाव देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9 रस है मुख्यतः, उनके स्थायी भाव क्या है, या फिर 11 रस है, उनके स्थायी भाव कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस है, उसका स्थायी भाव है रति, प्रेम। हास्य रस है, उसका स्थायी भाव है हास्य, या हास भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? हास्य या हास। करुण रस है शोक। रौद्र, इसका स्थायी भाव है क्रोध। वीर रस, इसका स्थायी भाव है उत्साह है। भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। अद्भुत, इसका स्थायी भाव है विस्मय। शांत, इसका स्थायी भाव है निर्वेद। वात्सल्य, इसका स्थायी भाव है वत्सलता, या पुत्र के प्रति जो माता पिता का प्रेम होता है, स्नेह होता है। और भक्ति रस, ईश्वर के प्रति जो प्रेम भाव होता है, ईश्वरीय जो अनुराग होता है, वो भक्ति रस कहलाता है। देखिए रति यानी प्रेम, ये स्थायी भाव, ये जो सारे स्थायी भाव हैं, ये संस्कार रूप में हम सबके मन में विद्यमान है और अनुकूल परिस्थितियां पाकर के ये रति भाव बदल जाता है श्रृंगार रस में। हास्य या हास जो स्थायी भाव है, ये बदल जाता है हास्य रस में। शोक, अपने किसी निकट परिजन की मृत्यु पर जो शोक स्थायी भाव है, ये करुण रस में बदल जाता है। क्रोध, गुस्सा, ये रौद्र रस में बदल जाता है। उत्साह, ये वीर रस में बदल जाता है। भय का स्थायी भाव आप सबके मन में है, लेकिन जैसे आप सांप को देखेंगे वो भय भयानक रस में बदल जाएगा। जुगुप्सा, जो घृणा का भाव है, ये विभत्स रस में बदल जाएगा। विस्मय, आश्चर्य, अद्भुत रस में बदल जाएगा। निर्वेद, ये शांत रस में बदल जाएगा। वत्सलता, वात्सल्य रस में बदल जाएगी। और ईश्वर के प्रति प्रेम है, ये भक्ति रस में बदल जाएगा। इस प्रकार 11 स्थायी भाव हो गए और 11 रस हो गए। ये टेबल आपको याद करनी है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है। वो पूछ लेता है कि बताइए वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है। वो पूछ लेता है कि रति स्थायी भाव कौन से रस का है। तो ये ध्यान होनी चाहिए। अब जो विभाव है, जो स्थायी भाव को जगाने वाले तत्व हैं, वो विभाव है। देखिए कि स्थायी भावों को जागृत करने वाले तत्व विभाव कहलाते हैं। ये स्थायी भावों का विभावन करके उन्हें आस्वाद योग्य बनाते हैं। क्योंकि अगर कोई कारण नहीं बनेंगे, विभाव का मतलब पहले हमने बता दिया, ये कारण है। किसके कारण है? स्थायी भावों को जगाने के। अगर ये कारण उपलब्ध नहीं होंगे तो स्थायी भाव जागृत नहीं होगा, और स्थायी भाव जागृत नहीं होगा तो रस में बदलाव कैसे होगा। तो इसलिए ये स्थायी भावों का विभावन करते हैं और उनको आस्वाद योग्य बनाते हैं, रस रूप में परिणत करवाते हैं। ये विभाव के 2 प्रकार होते हैं, ये हमने पहले ही बात कर ली है।
कौन कौन से प्रकार है देखिए। पहला प्रकार है आलंबन और दूसरा प्रकार है उद्दीपन। आलंबन विभाव के हमने पहले दो प्रकार कर रखे हैं, एक तो विषय और आश्रय। उद्दीपन के भी हमने दो कर रखे हैं, एक तो आलंबन की चेष्टाएं और वातावरण। देख लेते हैं। उद्दीपन विभाव के भी दो भाग, आलंबन विभाव के भी दो प्रकार। तो आलंबन विभाव का पहला प्रकार है विषय। क्या है? विषय। इस विषय को हम आलंबन भी कह सकते हैं, आलंबन कह दो, विषय कह दो। और दूसरा है आश्रय। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि आलंबन विभाव में हमने बात की कि आलंबन विभाव कौन हो गया? राम सीता। अब मान लो प्रेम जो श्रृंगार रस में बदल रहा है वो सीता का बदल रहा है, तो आश्रय कौन हो जाएगी? सीता। आश्रय कौन हो जाएगी? सीता। और किसको देख करके ये रतिभाव रस में बदल रहा है? वो विषय या आलंबन हो जाएंगे राम। ठीक है। फिर देखिए उद्दीपन विभाव में ये यहां इसको आप करेक्शन कर ले, आश्रय की चेष्टाएं नहीं, आलंबन की चेष्टाएं। आलंबन की जो चेष्टाएं होगी वो उद्दीपन विभाव होगी, यानी सीता के मन में रति भाव है, वो जाग रहा है, लेकिन किसको देख के जाग रहा है? आलंबन या विषय राम को देख करके। तो जो राम की चेष्टाएं हैं, किसकी चेष्टाएं हैं? राम की चेष्टाएं हैं, वो सीता के रति भाव को उद्दीप्त कर रही है। सीता के मन में जो प्रेम है उसको जगाने का कारण बन रही है। इसलिए आलंबन की चेष्टाएं यानी राम की जो चेष्टाएं होगी वो उद्दीपन विभाव का एक कारण है। और दूसरा हो जाएगा बाह्य वातावरण, जो बाहरी वातावरण है, जिसमें आपके देखिए चांदनी रात हो गई, ठीक है, कोयल मोर इनका कूकना हो गया, या प्राकृतिक सौंदर्य हो गया, ये सारी चीजें बाह्य वातावरण के अंतर्गत आएगी। आगे देखते हैं। आलंबन विभाव किसे कहेंगे हम? तो जिस पात्र के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन के हमने पहले दो भाग कर दिए थे, एक तो विषय कर दिया था, एक आश्रय कर दिया था। तो वैसे तो मुख्य रूप से किसके मन में स्थायी भाव जागृत हो रहा है? यह आश्रय। आश्रय यानी सीता। सीता किसको देख रही है? राम को देख रही है। आलंबन विभाव के भी दो भेद हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। एक तो विषय आलंबन, आश्रय आलंबन हमने बता दिया ऊपर। देखिए विषय और आश्रय। ऐसे उद्दीपन विभाव, ये उद्दीपन विभाव भी जो है स्थायी भावों को उद्दीप्त करने वाले कार्यों या वस्तुओं को उद्दीपन विभाव कहते हैं। और इसके भी दो प्रकार हैं। एक उद्दीपन के अंतर्गत आएगी आलंबन की चेष्टाएं, यानी आलंबन की चेष्टाएं सीता के मन में जो प्रेम है वो जग रहा है, किसको देख करके? राम की हरकतें, राम की क्रियाएं, राम की चेष्टाएं देख करके जग रहा है, तो आलंबन की चेष्टाएं। और एक होता बाह्य वातावरण, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, चांदनी रात, ये सारी उसमें आ जाएगी, बादलों का गरजना है, ये सब इसमें आएगा बाहरी वातावरण। उसके बाद देखिए अनुभाव। अनु का मतलब पीछे पीछे। अनु का मतलब क्या है? अनु का मतलब पीछे पीछे। ध्यान दीजिए, जो आश्रय की चेष्टाएं होती है वो अनुभाव कहलाती है। आश्रय कौन थी? अपने सीता। प्रेम किसके मन में जग रहा है? सीता के मन में। तो सीता की जो चेष्टाएं होगी वो अनुभाव कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि राम की सुंदरता को देखा, राम की चेष्टाएं देखी,
राम की चेष्टाओं ने, जैसे मान लो राम ने धनुष पर प्रत्यंचा लगा रखी है और उस डोरी को खींचा, उसको तणकारा, तो वो जो चेष्टाएं देख करके सीता के मन में जो प्रेम था वो उस श्रृंगार रस की ओर बढ़ रहा है, तो आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाती है। फिर सीता उन चेष्टाओं को देख करके अपनी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया करेगी, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। क्रिया यानी जो उद्दीपन का काम किया, वो उद्दीपन का काम किसने किया? राम के व्यवहार ने किया, राम की क्रिया ने किया। और उन क्रियाओं को देख करके आश्रय यानी सीता ने भी कुछ चेष्टाएं की, वो अनुभव कहलाती है। अनुभव के 4 भेद, अनुभव के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। ये चारों भेद आपको ध्यान होना चाहिए। पहला है सात्विक, दूसरा है कायिक, तीसरा है वाचिक और चौथा है आहार्य। अब आपको यहां समझ लेना है, सात्विक अनुभव जो है, सात्विक का मतलब होता है स्वाभाविक। सात्विक का मतलब ये आपका वश नहीं चलेगा इस पर, ये अपने आप प्रकट होते हैं, इसलिए इनको कहा है कि स्वाभाविक अकृत्रिम, स्वाभाविक अकृत्रिम और अयत्नज, बिना प्रयास के। ये जो सात्विक अनुभव है ये स्वाभाविक है, बनावटी नहीं है, और अयत्नज, आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बिना प्रयास के ये सात्विक अनुभव आपके यानी सीता के द्वारा ये प्रतिक्रिया के स्वरूप आ जाएंगे। कायिक में देखिए, कायिक काया शरीर से संबंधित होगा, ऐसे वाचिक वचन कथन से संबंधित होगा, एक आहार्य वेशभूषा। आहार्य जो है वेशभूषा से संबंधित होगा। अब आप यहां समझिए कि जो सीता चेष्टाएं करेगी वो शरीर संबंधी चेष्टाएं करेगी, वो कायिक हो गया, हाथ से कोई इशारा कर रही है, या और कोई वाचिक वो कुछ कहना चाह रही है, वचन कथन, ये वाचिक होगा, आर्य वेशभूषा से संबंधित। और सात्विक ये स्वाभाविक है, अकृत्रिम अयत्न, इन पर नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण नहीं है, ये अपने आप प्रकट होंगे। और ये सात्विक जो अनुभव है ये हमने 8 माने। कितने माने? 8। देखिए, स्तंभ, जैसे स्तंभ होता खंबा, जड़वत हो जाना। राम को देख करके सीता एकदम जड़वत हो गई। अब ये उसने चाह करके नहीं किया, बिना चाहे स्वाभाविक रूप से हो गया स्तंभ। स्वेद, पसीना, राम को देख करके मान लो सीता के या किसी भी आश्रय के शरीर से अगर पसीना निकलता है, क्योंकि अपन सभी रसों की बात कर रहे हैं, तो अगर पसीना आता है, क्या आप चाह करके पसीना ला सकते हैं? कभी नहीं। तो ये स्वाभाविक रूप से पसीना आएगा, बिना किसी प्रयास के पसीना आएगा। ऐसे रोमांच, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप चालो तो नहीं कर सकते, ये जब परिस्थितियां बनेगी तभी होगा। ऐसे ही स्वर भंग, आपकी आवाज लड़खड़ाने लग जाए। अब ध्यान दीजिए, यहां वाचिक में आप चाह करके जो कहना चाह रहे वो कह सक रहे थे, लेकिन यहां स्वर भंग में आवाज लड़खड़ाने लग जाएगी और आप चाह करके आवाज नहीं लड़खड़ा सकते, वो स्वाभाविक रूप से लड़खड़ाएगी। ऐसे देखिए, वेपथु, वेपथु यानी कंपन, शरीर आपका धूजने लग जाएगा, कांपने लग जाएगा। ऐसे ही वेवण्य, वेवण्य हो गया पीलापन, पीला पड़ जाएगा शरीर।
ऐसे ही अश्रु आंसू अपने आप आने लग जाएंगे और ऐसे ही प्रलय। तो ये बेहोशी की जो स्थिति है, ये 8 प्रकार आपके सात्विक अनुभव के होते हैं। कौन से अनुभव के? सात्विक अनुभव के ये 8 प्रकार हैं और ये स्वाभाविक रूप से होते हैं, आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है, बनावटी नहीं है, ये अपने आप प्रतिक्रियाएं होगी तो वो सात्विक अनुभव के तहत आएगी। फिर आगे देखिए, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव किसे कहेंगे? स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। ये थोड़े समय के लिए आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। जैसे पानी का बुलबुला, इसकी तुलना किससे की है? पानी के बुलबुले से। पानी का बुलबुला आता है, अगले ही क्षण वो गायब हो जाता है। ऐसे ही ये संचारी भाव होते हैं, थोड़े समय बाद ये गायब हो जाते हैं। सभी रसों में होते हैं, सभी रसों में संचरण करने के कारण इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ये किसी एक रस से बंधे हुए नहीं होते हैं, ये अलग अलग 3-4 रसों में कोई ऐसा संचारी भाव होगा जो 3-4 रसों में प्रयुक्त होगा, इसलिए इनको एक और नाम दिया है व्यभिचारी भाव। इनकी संख्या 33 मानी गई है। 33 कौन कौन से देख लेते हैं। गर्व, ग्लानि, मति, मोह, मरण, मद, श्रम, शंका, स्वप्न, स्मृति, हर्ष, धृति, निद्रा, निर्वेद, असूया, अपस्मार, अभित, अमर्ष, जाड्य, चपलता, चिंता, व्रीडा, व्याधि, विबोध, वितर्क, विषाद और दैन्य, त्रास, आवेग, उग्रता, आलस, उत्सुकता, उन्माद। ये आपके 33 संचारी भाव है, व्यभिचारी भाव है। इस प्रकार रस को हमने समझने की कोशिश की है, साहित्य में रस कितना महत्वपूर्ण है ये जानने की कोशिश की है। अगली क्लास में हम जो महत्वपूर्ण रस हैं उनको उदाहरण सहित समझेंगे, यानी उन रसों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और उनके उदाहरणों को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।